अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू बिनते सईद किचन एंड लाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर एक प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो गया इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप सब लोगों का दिन खुशियों में गुजारे। जो बीमार है अल्लाह पाक उनको शिफा दे और जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, आमीन। फ्रेंड्स, आज बहुत ही प्यारी वीडियो है क्योंकि ये आज मेरे बच्चों का एक ड्रीम रूम है जो वो मैं सेट करने जा रही हूँ। जब से हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए थे तब से बच्चे कह रहे थे कि मम्मा इस कमरे को बहुत ही अलग से सेट करना है। तो मैंने कहा ठीक है, बाकी घर मैंने आहिस्ता आहिस्ता सेट कर लिया, सारा हो गया। तो फिर अभी पूरा हफ्ता हो गया था इस रूम की सारी चीज़ें और हर चीज़ की मतलब कलेक्शन करने में ना, तो बहुत मुझे टाइम लगा। तो और बहुत सोच समझ के की, क्योंकि कमरा करना ही इस तरह डेकोर था मुझे। क्योंकि जब मेरी बेटी इस रूम में एतकाफ़ बैठी थी तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा, बेटा मस्जिद में बैठा था और बेटियां इस रूम में ना उनके पार्टीशन कर दिए थे। तो उन्हें बस यही था कि बहुत ज़्यादा हमने यहाँ पर इबादत की है तो मम्मा ये रूम हमारा इस तरह सेट हो के इबादत का रूम लगे। सारा घर ही हम मुस्लिम्स का इबादत का होता है, जहाँ भी हम नमाज़ पढ़ लें या कुछ भी है, लेकिन हर जगह ये होता है ना, कहीं टीवी लगा हुआ है, कहीं कोई मोबाइल चला रहा है, कहीं कुछ। तो ये एक अलग से जो ड्राइंग रूम था ना, तो वो अलग से था, ना इस पर टीवी ना कुछ। तो यही हमने सोच कर तो इसको हमने डेकोर करने की लिए किया। तो मैंने एक जगह गए, वहाँ हमने कारपेट पसंद की और बहुत डिज़ाइन थे, लेकिन हमें कारपेट ऐसी ही करनी थी कि कोई मेहमान भी आ जाते हैं, देखे मेहमान अल्लाह की रहमत है, कोई उनके साथ बच्चे होते हैं, कोई चीज़ गिर जाए कुछ हो तो वो ज़्यादा महसूस ना हो। तो फिर हमने इस टाइप का कोई डिज़ाइन पसंद किया। उसके बाद वॉलपेपर थे, बहुत तरह के डिज़ाइन थे, लेकिन मेरी बेटी को ये डिज़ाइन ज़्यादा पसंद आया क्योंकि ये एक सोबर सा गोल्डन कॉपर कलर था और उसके अलावा इसमें लेदर टच था और ये वॉलपेपर बहुत अच्छा था। इसी क्वालिटी का हमारे टीवी लॉन्च में भी लगा हुआ है वॉलपेपर। तो हर चीज़ देख देख कर मैं सिलेक्ट कर रही थी और बच्चों की पसंद की, मैंने हर चीज़ बच्चों की पसंद की ली क्योंकि उनका ये ड्रीम रूम में तैयार कर रही थी। तो मुझे इतनी खुशी, अभी भी इसमें एक बहुत ख़ास चीज़ बाकी है जो मैं आप सब के साथ शेयर करूँगी और मेरे हस्बैंड के लिए वो सरप्राइज़ होगी, क्योंकि मुझे लगता है कि उस चीज़ की जो जगह है ना वो इसी रूम में है। तो मैं वो भी आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी क्योंकि अभी मुझे वो चीज़ मुझसे हो नहीं पाई है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपके साथ शेयर करूँगी और फिर मैं इस कमरे में वो रखूँगी। तो अभी बस ये वॉलपेपर वाले भाई ने अपना काम शुरू कर दिया था और इतना प्यारा माशाल्लाह माशाल्लाह इन्होंने सफाई से वॉलपेपर लगाया था कि मतलब एक वॉलपेपर हमने ना पहले सिर्फ ये सामने बड़ी दीवार के लिए वॉलपेपर का सोचा था कि हमने कमरे के लिए सोचा था ना, तो अल्लाह ने इतनी मदद की और इतना हर काम अच्छा होता गया। तो हमारा सिर्फ इरादा था ये सामने वाली वॉल पे हमने ये वाला वॉलपेपर लगवाना है, 3D वॉलपेपर है और बहुत ही खूबसूरत है। ये वीडियो में इतना नहीं आ रहा, इसमें लेदर है और इसमें शाइनिंग भी थी और ये हमने लगवाया और इतनी सफाई से इन्होंने लगाया। तो हमारा इरादा सिर्फ सामने वाली दीवार पे था, लेकिन अल्लाह पाक ने इतनी बरकत डाली कि हमारा एक रोल भी बचा, तो थोड़ा सा मतलब उसमें हो रहा था। तो मैंने फिर उन्हें कहा कि आप डिवाइडर के पीछे मत लगाएं और ये वाली वॉल भी पूरी कर दे, साइड वाली भी। डिवाइडर भी हमारा ऑफ वाइट में मैंने लिया था, तो मुझे इस पर गोल्डन पेंट करना था। अभी मैंने थोड़ा ही पेंट किया था, मतलब थोड़ा सा रहता है। तो ये वाले भाई आ गए थे तो मैंने वो पेंट वहीं छोड़ दिया था और फिर ये वॉलपेपर का काम करने लग गए। इसके काम करते ही कारपेट वाला और फोम वाला भी आ गया था, मतलब जिससे फोमिक शीट बिछा कर फिर कारपेट बिछानी है, क्योंकि हमने एक ही शॉप से, एक ही शोरूम से हमने ये सारा कुछ करवाया था। और फिर इस बॉय ने भी इतनी मतलब अच्छी तरह कारपेट को किया, हालांकि बीच में हमारा तख्त भी पड़ा हुआ था और डिवाइडर भी था। उन्होंने कहा बाजी आप परेशान नहीं हो, तो हम मैनेज कर लेंगे। तो बेटा भी साथ था। ये इन्होंने पहले ये फोमिक शीट दिया। फोम में भी 3 क्वालिटीज़ थी, एक बहुत हाई क्वालिटी थी और काफ़ी मोटा था वो, और एक ये वाली क्वालिटी थी और एक इससे लो क्वालिटी थी। लेकिन हमें ना ये क्वालिटी दरमियान वाली ज़्यादा अच्छी लगी। मोटी वाली से ना फिर चीज़ें हिलती रहती हैं अगर हम कुछ भी ऐसे रखते हैं तो मुझे ये वाली क्वालिटी ज़्यादा अच्छी लगी। और ये देखे वॉलपेपर वाले भाई और जो कारपेट बिछाने आए थे वो भाई, और फिर मेरा बेटा नमाज़ पढ़ के आया था तो उसने भी शर्ट चेंज करके उनके साथ हेल्प करवा रहा था। तो इसी तरह मिल मिला के ये काम हुआ और बहुत अच्छे से और बहुत सारी दुआओं के साथ ये काम हो रहा था और इतनी खुशी हो रही थी इस रूम का। अभी भी इसमें थोड़ी सी डेकोरेशन बाकी है, लेकिन वो मैं जब साथ साथ करूँगी तो मैं आपके साथ शेयर भी अपने व्लॉग्स में कर लूँगी। लेकिन जो ख़ास बहुत अहम चीज़ है ना, तो वो
मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी जो मुझे इसमें ख़ास वो रखनी है। तो बाकी यही है कि जब थोड़ा अरसा मैंने यूं ही इसकी सेटिंग रखनी है और उसके बाद में थोड़े अरसे के बाद में इसमें नीचे का ही मतलब सीट्स लगवाऊंगी, जैसे मजलिस कह लें या अरबियन सेटिंग कर लें, तो फिर मैं वो करवाऊंगी। अब ये देखिए वॉलपेपर भी लग गया और मेरा डिवाइडर भी है, अभी थोड़ा सा पेंट बाकी है। जब ये कारपेट बिछा के जाएंगे फिर मैं इस पेंट को कंप्लीट करूँगी, क्योंकि कुछ कुछ काम मैं खुद भी कर रही थी और इतनी मुझे खुशी हो रही थी और इतना मतलब कि बच्चे भी इतने खुश थे क्योंकि उनका ड्रीम पूरा हो रहा था। बस मुझे यही बार बार कहते थे कि मम्मा ये जो हमारा ड्राइंग रूम है ना, इसको इबादत का रूम बनाना है जिसमें कोई आवाज़ ना आए, कोई टीवी नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कुछ नहीं। तो बस इसी तरह ही हमने किया। फिर आ गए थे शाम में तख़त पे कपड़ा लगाने वाले, तो उन्हीं से ही फिर मैंने ये सीनरी भी लगवा ली थी। तो क्योंकि ये सीनरी मैंने बहुत प्यार से और बहुत अच्छी जगह से ली थी, जो ये जिन्होंने ये बनाई हैंड वर्क है, ये पूरा हैंड से पेंटिंग की हुई है, कोई मशीनी नहीं है और उनके अपने सिग्नेचर्स भी हैं। उसके बाद जो हमारा इसको तख़त पे फोम लगा हुआ था ना, तो ये मल्टी फोम का लगा हुआ था। तो उन्होंने ये जो आए थे भाई कपड़ा लगाने के लिए, इन्होंने कहा बाजी ये आपका बहुत अच्छा फोम है, इसको मत चेंज करवाना, बाकी हम ऊपर कपड़ा डाल देंगे। और ये भी मेरे बच्चों की पसंद पे कपड़ा था जो हमने वॉलपेपर के साथ मैच किया था और बहुत अच्छा टर्किश कपड़ा था ये, तो ये हमने लगवाया था। इस दफ़ा हम लेदर नहीं लगवा रहे थे। और साइड में हमारा वो आपको पता है कि हमारा वो टेबल है दस्तरखान जहाँ लगाते, मेरे ब्रदर इन लॉ ने हमें गिफ्ट दिया था, तो ये काफ़ी सालों पहले दिया था, तो तब से मैं इसको संभाल के रखा हुआ है कि जब भी हम खाना खाते हैं तो हम ये फर्शी लगा लेते हैं, रमज़ान में लगा लेते हैं, कोई मेहमान आ जाए तब हम लगा लेते हैं दस्तरखान की जगह ना। तो ये इसी तरह, और इस भाई ने भी बहुत अच्छा काम किया और इतना अच्छा और मजबूती से ये कपड़ा लगा के गए थे और कपड़ा भी बहुत प्यारा था और हमारी रेंज में भी आया, तो बहुत प्यारा टर्किश कपड़ा लगवाया था। और भी इन्होंने डिज़ाइंस कलर दिखाए थे, लेकिन आपको पता है कि मुझे हर चीज़ एक ही सिम में डिसेंट सी पसंद है, रंग बिरंगी चीज़ों से ना वैसे ही मेरा दिल घबराता है। तो ये भी माशाल्लाह काम कंप्लीट हुआ। उसके बाद हमने एक दिन छोड़ के हम गए थे, तो हमने ये फ़ानूस लिया और ये फ़ानूस बेटी की पसंद का है, क्योंकि बेटा साथ गया नहीं था, उसकी कोचिंग में क्लास थी तो वो नहीं गया था, तो बेटी गई थी, तो उसकी पसंद से ये हमने फ़ानूस लिया। एक तो ये इससे भी बहुत बड़े बड़े थे और हर तरह के डिज़ाइन थे, हमें चाहिए था डिसेंट हमारे कमरे के हिसाब का और जो हमारी रेंज में भी आता हो। तो ये हमें इतना प्यारा लगा, बस थोड़ी सी बहस के बाद ये इसके साथ हमने, क्योंकि उस शोरूम में वीडियो अलाउ नहीं थी, तो हमने ये लिया। अब इसमें 3 कलर्स हैं, तो एक है सिल्वर, एक है गोल्डन, एक है सिल्वर गोल्डन मिक्स, ये 3 कलर में है कि आप कोई भी रख सकें। और फिर उसको ये काफ़ी हैवी भी था क्योंकि हमने डायमंड क्रिस्टल कट में ये लिया है और इसमें ना पूरा गोल्डन भी था, लेकिन हमें पूरा गोल्डन नहीं चाहिए था। हमने जो ब्लैक इसमें पट्टी आ रही है ना उसके साथ हमें अच्छा लगा, तो फिर हमने ये वाला परचेज़ किया। और आप देखें इतना प्यारा, ये वॉशेबल भी है और देखने में भी प्यारा है और हमारी रेंज में भी सही से आ गया था। तो ये वाला काम भी कंप्लीट हुआ और इसका भी थोड़ा मसला पड़ा था। 2 आए थे इलेक्ट्रिशियन, उनसे उनकी समझ में नहीं आ रहा था कैसे लगाएं। फिर जो शोरूम से हमने लिया था उन्होंने ये अरेंज करके दिया, तो फिर उन्होंने आके लगाया। फिर उसके बाद पर्दों की बारी आती। पर्दे मेरे पहले ही बहुत न्यू और अच्छे थे और मुझे पर्दे ना टॉप से लगाना पसंद है, लेकिन ये वाले जो पर्दे हैं ना ये मैंने नए परचेज़ किए थे क्योंकि मुझे पूरी वॉल पे पर्दे पसंद है, तो मैं उसी तरह लगाती हूँ। उसके बाद कुशन्स मैंने लिए, उनके साथ ही मैंने गाँव तकिए ले लिए। ये होता है कि कोई ज़्यादा देर नीचे ना बैठ सके तो चलो वो थोड़ा ऊपर बैठ जाओ, और ये मुझे बेसिकली ख़ुद से ये जो तख़त है ना ये मुझे बहुत पसंद है, तो ये मैंने फिर इसकी पीछे की सेटिंग इस तरह कर दी थी। तो ये मैं, और ये देखिए ये अब करीब से मैं आपको ये सीनरी दिखा रहा हूँ। और मैंने वॉल क्लॉक भी इस कलर में लगाया कि ये वॉलपेपर पे लगा अच्छा लगे, और ये हमने पहले से ही लगाया था जब बच्चे एतकाफ़ बैठे थे। तो और साथ ही मैंने एक अरबियन कैटल थी मेरे पास बड़ी, इस पर भी मैंने डिवाइडर वाला ही पेंट कर दिया था गोल्डन। तो ये यहाँ पर अच्छी लग रही है। यहाँ पर एक और प्लांट आएगा जो जब मैं लाऊंगी तो मैं इसे अरेंज करूँगी। अब आपको मैं दिखाती हूँ कि मैंने डिवाइडर को पेंट भी कर लिया था और डेकोर भी कर लिया था। अब आप देखें और ज़रूर माशाल्लाह पढ़िएगा कि अल्लाह पाक ने मुझे ये सादा दी कि मैंने बहुत ही प्यारा रूम, पूरे घर में से सबसे प्यारा रूम, इबादत का रूम मैंने सेट किया है। आप देखें कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो आप देखें, ये देखें सबसे टॉप पर मैंने कुरान शरीफ की रेल है और उसके अंदर कुरान शरीफ और साइडों में 2 शो पीस रखे हैं, और दरमियान में हमारे कुरान शरीफ और दीनी किताबें, और उसके
नीचे कैंडल्स हैं जो बहुत ही अच्छी वाइब देती हैं। नीचे मैंने 2 कैंची और वो प्लांट रखा है, और उसके बराबर में ही मैंने ये बहुत ही खूबसूरत हमारी आयत लगाई है। और इस दीवार पे मेरे बच्चों की ख्वाहिश थी कि मम्मा कोई इस्लामिक कोलाज बना के लगाइएगा, जो कि फिर मैंने ये सोच कर और मैंने जाकर ये परचेज़ की थी। तो आप देखिए, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इनमें से आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी, कौन सी पेंटिंग ज़्यादा अच्छी लगी। अभी इसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं, लेकिन इतनी मुझे खुशी थी तो मैंने सोचा कि मैंने सबसे पहले अम्मी को वीडियो कॉल पे दिखाया, उसके बाद बहुत सारी दुआएं लेकर तो फिर मैंने आपके साथ ये कमरे की वीडियो शेयर की है। क्योंकि बहुत सारे ड्राइंग रूम्स देखे हैं, हर तरह के देखे हैं, रॉयल देखे हैं, लेकिन हमें ये ही करना था, इसी तरह ही बनाना था, क्योंकि ये मेरे बच्चों का ड्रीम था और जो मेरे बस में हो मैं अपने बच्चों का ड्रीम पूरा करती हूँ। तो अब मैं दोबारा सामने वाली दीवार का पहले लुक आपको दिखाती हूँ। ये आप देखें, जो सामने बाहर के दरवाजे की तरफ, जो बाहर के खिड़की की तरफ दीवार है, तो उस पर ये पूरा टॉप से पर्दे लगे हैं, नीचे तक आए। एक साइड में ट्रॉली है और दूसरी साइड में अरबियन केटल है, और साइड में ये जो बड़ी मिरर है इस पर मैंने आयत लगाई है, वॉल है। और इस कॉर्नर में हमने ये डिवाइडर सोच के मैंने ये कॉर्नर डिवाइडर लिया था और इसको मैंने इस तरह सेट किया है, सो ब्यूटीफुल। और उसके बाद अभी जानमाज भी मैंने बहुत ही ज़्यादा प्यारे लेने हैं। अभी ये वाले घर के ही मैंने बिछाए थे क्योंकि हमने शुक्राने के नफल पढ़े थे। और उसके बाद अब ये देखिए आप कि कितनी प्यारी सेटिंग लग रही है। और ये कैंडल्स तो बहुत ही मुझे अच्छी लगी थी। और उसके बाद ये देखिए, और डिसेंट सी सेटिंग की है और जो आंखों को भी ठंडक दे रही है। बाकी ये जो आयत वगैरह लगाई हैं ये सब की चाहती थी। और ये जो कोलाज बनाया, ये बच्चों ने बहुत कहा था कि इस वॉल पे यही होना चाहिए, तो फिर मैंने ये इधर लगा दिया। बाकी मैंने डोर पे कुछ भी नहीं किया, ये डोर खुद ही इतना खूबसूरत है कि मुझे इस पर कुछ लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। बस आप सब लोग भी बहुत माशाल्लाह पढ़िएगा और हमेशा की तरह मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सारी मुझे दुआएं दीजिएगा। बहुत सारे प्यार और दुआओं के साथ इस व्लॉग की मैं एंडिंग करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।